मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन था अनवांटेड हेयर्स के हवाले से। समीना करके कोई मेंबर है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से इन हेयर्स को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके डाइट के हवाले से, या क्या ओपिनियन है। देखें, ये जो हेयर है ये एक आपकी सिम्टम है, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम्स की एक सिम्टम है, ये खुद प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ हेयर्स के हवाले से देखें तो होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी बॉडी की तमाम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दूर कर देती हैं तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होगा तो आपके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। तो अब आपने जो कोशिश करनी है वो ये कोशिश करनी है कि जो आपके बेसिक बॉडी मार्कर्स हैं, इनके जो दूसरी डे टू डे सिम्टम्स हैं, वो एक प्रॉपर रेंज में आ जाए। क्योंकि अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि ये जो अनवांटेड हेयर्स हैं ये पीसीओएस की शिकायत है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की शिकायत है, ठीक है। तो अगर जिनको हम पीसीओएस क्लासिफाई करते हैं उसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि उनकी जो A1C है, शुगर का एक टेस्ट कहलाता है हीमोग्लोबिन A1C, वो हायर लिमिट में होता है, ठीक है। उनके अंदर फिर एक इंसुलिन का टेस्ट होता है, फास्टिंग इंसुलिन, वो हायर लिमिट में होती है, ठीक है। उनका कॉर्टिसोल लेवल हायर लिमिट में होता है। तो जब अगर कोई शख्स अपनी डाइट के जरिए उन सिम्टम्स और उन मार्कर्स को कंट्रोल कर लेगा या कम से कम कर लेगा या खत्म कर लेगा उस कंप्लीट इशू को, तो आपकी ये इशू भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक सिंपल आपका हार्मोन। अच्छा, अब वो इशू आप कैसे खत्म करेंगे। देखें, इम्प्रूवमेंट तो एक इन्फिनिटी की तरह की चीज है। अगर इंसान इम्प्रूव होना छोड़ देगा तो वो खत्म हो जाएगा। एक बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, जब वो ग्रो कर रहा है तो वो इम्प्रूव कर रहा है, और एक टाइम आता है जहां पे फिर वो डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी हर इंसान में रहती है। जो लोग इम्प्रूव होते रहते हैं, जो लोग सीखते रहते हैं, उनकी ग्रोथ चलती रहती है, उनको डिमेंशिया नहीं होता, उनको अल्जाइमर नहीं होता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आपने या जिसने भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस को आखिरी उम्र तक अवॉइड करना है या डिले करना है, क्योंकि देखिए हम चीजों को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान साहब आज जिस तरह से बोल रहे हैं वो 50 साल के बाद भी बोल रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है इमरान साहब 50 साल के बाद मौजूद ही नहीं हो। हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से डिले कर सकें, ठीक है। इससे ज्यादा टेक्निकली तौर पे किसी के बस में नहीं है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम लोगों ने कुल्ले नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, और मौत का कोई ना कोई बहाना बनना है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब आप लोग किस तरीके से उन मामलात को सही करें। देखें, आप अगर YouTube पे चैनल पे देखें, वहां पे अक्सर इस तरह के लोग आते हैं कि जी मैं आज आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा, 3 गाजरें पकड़ी होती हैं, कद्दू पकड़ा होता है, एक शहद की प्याली पकड़ी होती है, और कहते हैं कि इन 3 चीजों से आपकी नजरें सही हो जाएंगी और बाल आपके इतने लंबे हो जाएंगे कि वो पीछे से लोग उठा के आ रहे होंगे। तो मैं तो कोई इस तरह की आपसे बात नहीं कर सकता। इवन मेरा दिल जरूर चाहता है बात करने का इस तरह, क्योंकि सपने बेचे जाते हैं। यहाँ पे कोई मसले का हल नहीं करेगा, यहाँ सपने बेचे जाते हैं। यहाँ पे फ्रिज नहीं बेचा जाता, ये सपना बेचा जाता है कि जब आप फ्रिज लेके आ जाएंगे तो आपके फ्रिज के अंदर ये सारी चीजें भरी भी पड़ी हुई होंगी और आइसक्रीमें भी निकल रही होंगी। वो और बात है, मेरे घर में आइसक्रीम के डब्बे से पुराना सालन ही निकलता है, लेकिन उसके बावजूद सपना बेचा जाता है। मुझे भी सपना खरीदना अच्छा लगता है, सबको सपना अच्छा खरीदता है। मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूँ वो सपने बेचूं, लेकिन मुझसे नहीं बेचा जाता है। तो मैं आप लोगों को सपने नहीं बेचूंगा। आप लोगों ने टेक्निकली तौर पे कोशिश ये करनी है कि आप बुनियादी चीजों से अपनी मामला ठीक करना शुरू करें, और उन बुनियादी चीजों के अंदर बेशुमार चीजें आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। एक तस्वीर है आपकी जिंदगी, उस तस्वीर के अंदर जो आपने शेड भरने हैं वो किसी भी कोने से भर सकती हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जी मैंने सेंटर पार्टी भरना है या मैंने कॉर्नर पार्टी भरना है। आप कहीं से भी उस तस्वीर के रंग भरना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे में उसके खदोखाल निकल के सामने आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, बीज आप डालेंगे उसके अंदर जान कहीं और से आएगी।
तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ख्वाहिश दे सकता हूं, और वो ख्वाहिश का बीज आप लोगों ने खुद बोना है। और उसके अंदर एक तरीका यह है कि आप अपनी डाइट से शुरू करें, और डाइट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले खराब खानों को खत्म करें, अच्छे खानों को इंक्लूड करें, लो कार्ब जाएं, अवेयरनेस लेकर आए। अगर आप हाई कार्ब फूड खा भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लें, जैसे आयोडीन का सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो अनवांटेड हेयर है ये पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से है, तो इसके हवाले से बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं कि आयोडीन विल रियली हेल्प इन पीसीओएस केसेस। और आयोडीन जो हेल्प करती है उसकी वजह से मर्दों के अंदर एक प्रोस्टेट का इश्यूज होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के इश्यूज होते हैं, वो खत्म होती है, क्योंकि इट्स अ मेन कंपोनेंट इन प्रोस्टेट एज वेल एज जो वुमेन पार्ट्स हैं, मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आपकी बॉडी डेफिशिएंट होती है उस आयोडीन के अंदर, तो आपकी बॉडी जो है वो मेल फंक्शनिंग में चली जाती है, इंसुलिन नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में चली जाती है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ना सिर्फ ये है कि आपने लो कार्ब डाइट पे जाना है, बल्कि आपने सही तरीके से आयोडीन सप्लीमेंट को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। ऐसे फूड कैटेगरीज खानी है जिसके अंदर हाई आयोडीन अवेलेबल हो, और दूसरी चीजें भी, दूसरे फूड्स भी खाने हैं। और ये नहीं करना है कि बस एक फूड खा रहे हैं तो आपने कहा कि हमें तो कोई एक बादशाह सलामत के फूड का पता चल गया, वही मैं साल के 12 महीने खाऊंगा। नहीं जी, आपने चीजों को बदल बदल के खाना है। आप लोगों ने किसी का कुछ देखा, कुछ अरसे खाया, उसके बाद फिर कुछ अरसे खाया, फिर उसके बाद कुछ अरसे कुछ और खाया। कहने का मकसद ये है चीजों में वैरायटी होनी चाहिए, ताकि आपके वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन हो, खालिश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कॉन्शियसली आपने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये सवाल था कि जी अनवांटेड हेयर कैसे कम किए जा सकते हैं या खत्म किए जा सकते हैं, तो उसका आसान सा जवाब ये है कि आप पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम खत्म कर लें, आप अपनी हीमोग्लोबिन A1C को सही कर लें, आप इंसुलिन को सही कर लें, आप अपने वेट को प्रॉपर रेंज के अंदर लेके चली जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारी दफा ये होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपना A1C तो ड्रॉप कर लिया बाय डूइंग कीटोजेनिक डाइट या बाय डूइंग फास्टिंग, लेकिन उनका एक अच्छा खासा वेट मौजूद है, और वेट जो है वो एस्ट्रोजन प्रमोटर होता है। आपकी जो सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रमोट करते हैं। तो ये जो अनवांटेड हेयर है ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से भी होते हैं, ठीक है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इवेंचुअली चीजों को कंप्लीटली खत्म करने में या अच्छा खासा खत्म करने के अंदर आपको अपने बॉडी मार्कर्स के अंदर, वाइटल्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, जिसके अंदर वेट भी एक वाइटल है, बॉडी फैट परसेंटेज भी एक वाइटल है। दीज आर ऑल वाइटल्स व्हिच यू नीड टू मेक श्योर कि you overcome those problems, then आपकी वो प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर वो अपने दूसरी चीजों को सही कर लेता है तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि यार उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी या उसको कोई और प्रॉब्लम थी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोचें, समझें और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ें, क्योंकि अच्छा सोचने के लिए हमें अच्छा पढ़ना पड़ता है। और अच्छा हम वो पढ़ते हैं क्योंकि जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं वो लिखा हुआ भी किसी की सोच होती है। ये जो आप मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं ये मेरी सोच है। मेरी सोच कैसे बनी? मैंने पीसीओ को पीछे पढ़ा या सुना या समझा तो मेरी सोच बनी। मैं उसको बोल रहा हूं तो उससे वो और पुख्ता हो रही है। तो ये एक सोच का सफर है जो कि तख्लीक तक जाता है। तो आप लोग भी अपनी सोच को सही डायमेंशन में अपना इनपुट डालिए ताकि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत याफ्ता रखे। और खाली न्यूट्रिशन के हवाले से चीजों को मत देखिए, उसके अलावा एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ स्टाइल को देखिए जिसके अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड है। अपने आप को सिंक करने की बात है। जो हमारा हार्ट EMF वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको सही तरीके से अलाइन करने की जरूरत है। और हमें ये समझने की जरूरत है कि एक कॉन्सेप्ट है यिन और यैन का, कि एक वर्ड है फेमिनाइन और एक वर्ड है मैस्कुलाइन। प्रॉब्लम यह है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जब मैस्कुलाइन जो है वो फेमिनाइन होने लग जाएगा और फेमिनाइन जो है वो मैस्कुलाइन होने लग जाएगा और दिमाग एक जहनी हिजान का शिकार हो जाएगा। और ये जो मुसलसल बम्बार्टमेंट हो रही है हम पे मुख्तलिफ चैनल से, मीडिया से, प्रिंट पब्लिकेशन से, जो हमें मुख्तलिफ तरीके से गाइड कर रहा है कि बहसियत लड़के आपको ये करना चाहिए और बहसियत खवातीन आपको ये करना चाहिए, जहां पे हम लोग ऑटो पायलट
डाइट के अंदर उनकी कंडीशनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीजें हमें स्टॉप करनी पड़ेंगी। वो हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये पागल नहीं है जो यहाँ से वहां रोडों के ऊपर जो है इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए देते हैं। उनको पता है कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर स्पेंडिंग दिस मनी। ये कोका कोला वाले या कोई भी कंपनी वाले ये किसी को 1 रुपए ना देंगे, अपने चपरासी को जो है वो सैलरी टाइम पे ना देंगे जितने सेठ हैं। उसके बाद ये अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं तो उसके पीछे वो आप लोगों से कई गुना, 1000 गुना, 50 करोड़ गुना ज्यादा कमाते हैं। तो आप लोगों ने ये समझना है कि टेक्निकली तौर पे किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हो रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशनिंग किस तरह से हो रही है, तो अपने आप को राइट सॉफ्टवेयर पे कंडीशन करें, अपने आप को खुद से कंडीशन करें जो आपके बेनिफिट में है, जो आप समझते हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये आपकी जिंदगी है, इट्स सपोज टू स्पेंड द वे यू वांट टू स्पेंड। तो अब पॉइंट ये है मेरे प्यारे मेंबर्स के थोड़ा सा अपने शऊर से काम लेना, थोड़ा सा हमने अपने आप को ज़हनी तौर पे स्ट्रांग बनाना है। हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो टेक्निकली तौर पे दे आर वेरी स्मार्ट, और अगर वो स्मार्ट हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है, अच्छी करनी है, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने अहले बाप की, पड़ोसी की, किसी की भी, तो आपको खुद अपने आप को थोड़ा सा ना बेहतर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अस्मा मलिक कह रही है प्लीज लिस्ट डाउन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। देखिए टेक्निकली तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंद एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में यूज किए जा सकते हैं। एक प्रोबायोटिक्स है, वो आप यूज कर लीजिए। फिर आप एक फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं, वो यूज कर लीजिए। इस पे भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिश ऑयल के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, उनका कितना कितना रेशो होना चाहिए। लेकिन अभी आसान लफ्जों में कोई भी आप फिश ऑयल यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ आप आयोडीन का सप्लीमेंट यूज कर लीजिए, आइडोमेरिन यूज कर लीजिए, आइडोकॉन यूज कर लीजिए, ठीक है ना। ल्यूगल्स का एक आयोडीन सोल्यूशन आता है, वो यूज कर लीजिए। उसको सब रेसिपीज वगैरह पढ़ लीजिएगा। वो अमूमन 50 मिलीग्राम की डोजेज में लिया जाता है। मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोटोकॉल। उसके साथ सेलेनियम जरूर लीजिएगा। सेलेनियम इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। 300 माइक्रोग्राम में आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ कोई एक आधा आप अच्छी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर चाहें तो पोटेशियम की सप्लीमेंट ले लीजिए, और उसके अलावा मैग्नीशियम ले लीजिए अगर इन द स्टार्ट ऑफ द डाइट। देखिए होता क्या है कि जब आप इन द स्टार्ट ऑफ द डाइट होते हैं, दोबारा से कीटोसिस पे चढ़ रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से चीजों को डिप्लीट करती है। लेकिन अगर आप 1-1.5 महीने कीटोजेनिक डाइट कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके मैग्नीशियम हो गया या पोटेशियम हो गया, उनके लेवल्स में डिफरेंस नहीं आता। या इवन फिश ऑयल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना पड़ता, क्योंकि अभी पिछले दिनों में कोई प्रोग्राम सुन रहा था, वो ये था कि जी हमें ऐसा फैट खाना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा हो, और सैचुरेटेड फैट जो है इसलिए हमें खाना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। ओमेगा 3 भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन आपको ओमेगा 3 तब खाना पड़ता है जब आप ऐसे पॉलीअनसैचुरेटेड फैट खा रहे हो जिसके अंदर ओमेगा 6 हो, यानी कि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का 1:1 का रेशो को इक्वल कर सकें, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट में हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ती ओमेगा 3 लेने की? उसकी वजह यह है कि आपके पास ओमेगा 6 नहीं होता, वो एंटी इंफ्लेमेटरी ऑयल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ओमेगा 3 की जरूरत है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर इन द स्टार्ट ऑफ द डाइट आप पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के अंदर ओमेगा 3 खाते हैं, उससे आपको फायदा होगा। और इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली कीटोजेनिक डाइट या क्लीन ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपको इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह बार बार ट्रेन से उतरते चढ़ते रहेंगे तो हर दफा ट्रेन पे चढ़ने के लिए आपको दोबारा से सप्लीमेंट इंटेक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और मुझे इजाजत दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ते लिखते समझते रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस ग्रुप पे लोगों की बहुत अच्छी अच्छी खबरें पता चलें, अच्छी अच्छी बातें पता चलें, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आए और दूसरों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।